सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। और श्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जितना हम नहीं कर पाए हैं उससे भी कहीं बढ़ के रखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँ, क्योंकि जिसके कारण हम अभी यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लायक हूँ। और अपने सभी बड़ों को नमन करना चाहती हूँ, और जिन्हों के मतलब मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे हमें चलने का मौका मिल रहा है, और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चलने के कारण ही हम अभी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो फिर से सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद, जो अभी समय निकाल के प्रेजेंटेशन को सुनने की है। आज हम लोग का हम लोग गेनोथेरेपी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो गेनोथेरेपी जो है, गेनोथेरेपी है क्या है? गेनोथेरेपी जो है एक कहा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, यानी कि स्वस्थ स्वस्थ रहने के जो है तरीके हैं, कैसे हमको स्वस्थ रहना है, और कैसे हमें मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या तरीका होता है वो है। तो इसमें है कि स्वस्थ रहने के लिए जो है दो तरीके होते हैं। एक होता है कि नेचुरल, जो कि हमें प्रकृति से मिलता है। और एक होता है कि मतलब कन्वेंशनल है, जो कि हम मनुष्यों के द्वारा हम मनुष्यों के प्रोसेस से जो होता है, जैसे मेडिसिन हुआ या कोई भी चीज है जो प्राकृतिक चीज नहीं है, जो हम लोग बना के करते हैं, उस उस पर आधारित होता है। तो जो नेचुरल तरीके से होता है वो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, और जो कन्वेंशनल होता है वो मेडिसिन के द्वारा होता है। नेचुरल तरीका यानी कि प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, जो हमारे पूर्वज यूज करके स्वस्थ रहते थे, भगवान का दिया हुआ नेचुरल फूड यानी जड़ी बूटी द्वारा हमारे जो है पूरे बॉडी को स्वस्थ करता है। या वो एक चीज जो हमारे पूरे बॉडी को नेचुरल रूप से बिना किसी हानि पहुंचाए स्वस्थ करता है। और कन्वेंशन होता है जो कि हम दवा के द्वारा उसको ये करते हैं, जिस ऑर्गेन्स में जैसे प्रॉब्लम होता है उस पे कार्य करते हैं। तो
जिस तरह कहा जाए कि प्रकृति द्वारा तो बड़े बुजुर्ग जैसे पहले प्रकृति के द्वारा जो जड़ी बूटी के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यूज करते थे, जैसे कि पुराने जमाने में हल्दी होता था, नीम होता था, और उसी तरह से ये गैनोडर्मा जो है वो 5,000 साल पुराना एक जो है जड़ी बूटी है, जो कि जिसको कि यूज करके पहले के बुजुर्ग लोग स्वस्थ रहते थे, राजा लोग स्वस्थ रहते थे। और ये इसीलिए इसको जो है किंग ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। तो गैना थेरेपी का जो है ये दो प्रकार से हमारे दृष्टि स्वास्थ्य को मतलब देखने का एक ये है, दो प्रकार के स्वास्थ्य पर दृष्टि देता है। गैनोडर्मा को हम जो है जीवन ब्यूटी भी कहते हैं। गैनोडर्मा हमारे शरीर में 3 तरह से काम करता है। पहला होता है कि ये सबसे पहला काम इसका है कि स्कैनिंग करना, ये फोटो करता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो लोग एक्सरे करने बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड करने बोलते हैं। उसी अनुसार से गैनोडर्मा जो है सबसे पहले हमारे बॉडी का स्कैनिंग करता है, जो कि कहा जाए कि जब तक हमारा जो पूरा बॉडी है, जब तक 95% खराब नहीं हो जाए तब तक हम मशीन के द्वारा हमें नहीं पता चलता है। तो ये काम है गैनोडर्मा जो है शुरू में ही कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये प्राकृतिक चीज जो होता है और प्राकृतिक द्वारा जो सही होता है वो अच्छा होता है। गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर में पहला काम स्कैनिंग का करता है। पहले ये हमारे शरीर को स्कैन करता है, स्कैन करके चेक करता है कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से में गड़बड़ी है या फिर क्या बीमारी है, और फिर उस पे काम करता है। दूसरा काम में ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, जो हमारे खान पान के द्वारा जो विषैले पदार्थ अंदर जाते हैं उस पे कार्य करता है, उनसे जो है उसको निकालने में काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो भी अभी हवा के द्वारा हो या पानी के द्वारा हो, खाना के द्वारा हो, जो भी विषैले पदार्थ जाते हैं, अभी के खान पान में भी बहुत ही अंतर है। तो इसके द्वारा जो हमारे बॉडी में जाते हैं, प्रदूषित जल हुआ, प्रदूषित वायु हुआ, सब चीज अभी हम लोगों को मिलता है, कहीं कोई भी चीज हमें शुद्ध नहीं मिलता है। तो उन सब चीज को जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए गैनोडर्मा हमारे शरीर में जो डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर में जो सेल हैं उस पे काम करता है, और सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स को मिलाकर हमारा शरीर बनता है। ये गैनोडर्मा सेल लेवल पे काम करता है। ये हर एक सेल को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और सेल्स में से
टॉक्सिन को बाहर निकालता है और सेल्स को हेल्दी बनाता है। हमारे सेल्स से हेल्दी रहेंगे तो हमारे टिश्यूज भी हेल्दी रहेंगे। जिस तरह से बोला जाता है कि अगर किसी किसी का जैसे कि गाछ को अगर हम उसको प्रोग्रेस करने के लिए जड़ में पानी देते हैं या फिर उस को जो है मजबूत करने के लिए जड़ में कार्य करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से गेनोडर्मा जो है हमारे अंदर के सेल और टिश्यू में कार्य करता है। हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए हमारे सेल और टिश्यू को मजबूत करता है। हमारे जो है टिश्यूज हेल्दी रहेंगे और हमारे टिश्यूज अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा ऑर्गेन्स हेल्दी रहेंगे। हमारा ऑर्गेन्स हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी रहेगा, यानी पूरा शरीर फिट रहेगा। और इसका तीसरा काम है इसका कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और हमारे शरीर में कई कई प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन और अब्जॉर्बेशन। गेनोडर्मा इन सभी क्रिया को संतुलित करता है और हमारे शरीर को सही पोषण लेने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है इतने सारे हैं और साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं है। तो इसमें जो है ये हमारे ब्रेन में भी काम करता है, ब्रेन को भी हेल्दी बनाता है। गेनोडर्मा ब्रेन से रिलेटेड सभी समस्याओं में कार्य करता है। गेनोडर्मा के सेवन से आपको जो है हम लोगों को का मानसिकता को मजबूत करता है, मानसिक मजबूती मिलती है, यानी कि आपकी दिमागी कमजोरी दूर होती है। क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है। और दूसरा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें है कि ये हमारे जो है इम्यून सिस्टम को गेनोडर्मा में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करते हैं। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रोबियल और अन्य बीमारियों को ठीक करता है। और फॉर कैंसर जो है ट्रीटमेंट, ये ब्रेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर से हमारी सुरक्षा करता है। क्योंकि हम लोग जो है हमारे लेडीज लोगों में जो प्रॉब्लम होते हैं, जो टॉक्सिन्स हम लोग के खान पान में होता है, अभी के जो है प्रदूषित वायु और प्रदूषित जल और जंक फूड जो हम लोग खाते हैं, तो उसके जो है उसमें जो जंक फूड में जो पोषकता का अभाव होता है और अभी भाग दौड़ वाला जिंदगी भी होता है, तो इसमें जो है टेंशन वाला जिंदगी होता है। तो ऐसे में अगर हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है तो वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाता है और वही जो है आगे जाके ट्यूमर का रूप लेता है। और हम महिलाओं में ये अक्सर होता है, जो कि बाद में जाके कैंसर के रूप में दिखता है। तो ये जो है गैनोडर्मा को हम
कैंसर के में भी कैंसर से भी हमें बचाता है। ये हमारे जो है ब्रेस्ट कैंसर से हमारी सुरक्षा करता है, इसीलिए कैंसर के मरीज को गैनोडर्मा से राहत आ सकती है। गैनोडर्मा एक कैंसर पेशेंट के अंदर कैंसर सेल्स में एंटी कैंसर एक्टिविटी करके उन कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और उसे जो है सफरेज करता है। गैनोडर्मा जो है अपोजिट मतलब करता है, जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उससे लड़ने वाले सेल्स को तैयार करता है और उनसे हमें राहत दिलाता है। और ये जो है फॉर हार्ट हेल्थ, ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। गैनोडर्मा में हाई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये दिल के लिए बेहद अच्छा होता है। इसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल, तो अगर आप का जो है हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप केनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। और डायबिटीज में भी ये गेनोडर्मा वो सब कुछ देगा जो कि एक डायबिटीज पेशेंट को चाहिए। इसमें डाइ विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। ये शरीर में इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। और ये गैनोडर्मा जो है वेट लॉस में भी कार्य करता है। इसमें जो है लीन प्रोटीन होता है जो कि वजन घटाने में बहुत ही कारगर होता है। मोटापा कम करने वाले लोगों को प्रोटीन डाइट में रहने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि मशरूम खाना बेहद ही अच्छा माना जाता है। और इसमें है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मशरूम में विटामिन बी होता है जो कि भोजन को ग्लूकोज में बदल कर ऊर्जा पैदा करता है। विटामिन बी और बी 3 इस कार्य में उत्तम है, इसीलिए इसका सेवन आप जो है एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम को पाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो है ओरल हेल्थ में भी आता है कि गैनोडर्मा आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। गैनोडर्मा आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रदान करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। और गैनोडर्मा इतना ही लाभकारी है कि अगर हम किसी भी स्थिति में इसका सेवन करें तो वो हमें लाभ दिखता है। और ये होलिस्टिक होता है। इसमें जैसा कि हम पहले बताए थे कि वो कन्वेंशनल जो बताए थे, तो उसमें जो है पहले से जो है लोग खाना अच्छा खाते। पहले के जमाने में जैसे लोग खाना अच्छा खाते थे तो बॉडी भी अच्छी रहती थी। उसी को बदलते बदलते जो है हम लोग उसको एलोपैथ के रूप में मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम आया है। उसमें जो है हम लोग नेचुरल फूड से हेल्थ को ठीक रखना चाह मतलब अभी के समय में जैसे मेडिसिन का समय आ गया है तो नेचुरल फूड को धीरे धीरे हम लोग छोड़ते गए और
जिसके कारण हम लोग को इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। जो नेचुरल फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसका अप्रोच ये होता है कि हेल्थ के लिए तो उसका अप्रोच होता है होलिस्टिक, यानी पूरे शरीर को हम एक बराबर में देखते हैं। यानी कि जो नेचुरल फूड होता है वो हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होलिस्टिक, यानी पूरा शरीर कहें या होल, पूरा का पूरा इंसान जो है, पूरा का पूरा जो है हमारा बॉडी, इंसान का बॉडी जो है उस पे एक ही चीज के अंदर, एक सिस्टम के अंदर देखा जाता है। जब कि कन्वेंशनल जो है मेडिसिन होता है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, उसमें सेगमेंटल होता है। सेगमेंटल कहें तो जैसे कि जिस जिस प्रॉब्लम में हम जिसको यूज करें वो वहां पे कार्य करता है। और ये जो नेचुरल फूड होता है, यानी हमारा जो गैनोडर्मा होता है या फिर हल्दी होता है, तो ये सब जो भी नेचुरल रूप से हम जिसको भी लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में पूरे में कार्य करता है। सिगमेंटल मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स उतने डॉक्टर, और मेडिसिन या कहें तो जितना प्रॉब्लम उतना डॉक्टर और दवा। किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन, घुटना, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ के लिए अलग डॉक्टर और अलग दवा। सेगमेंटल यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ। और नेचुरल फूड का जो फोकस होता है वे फूड बॉडी पर होता है, यानी कि हमारा शरीर जो है संपूर्ण रूप से कैसे स्वस्थ हो सके, हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाए। क्योंकि शरीर अगर मजबूत होगा तो वो बीमारी से जो है खुद लड़ सकता है। और कन्वेंशनल जो मोरल सिस्टम है, उनका कार्य है कि वो डिजीज पे फोकस करते हैं, बीमारी पे फोकस करते हैं, लक्षण पे फोकस करते हैं और उसी का इलाज करते हैं। शरीर का इलाज करने की कोशिश नहीं करते हैं, शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इसके अप्रोच में यही अंतर होता है कि हमें जो है नेचुरल फूड जो है पूरे बॉडी पे कार्य करता है, और तो सीमेंटल जो है वो किसी एक पे काम करता है। और मेथड है कि प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए हम पहले क्या कर सकते हैं ताकि हम बीमारी में ना जाएं, बीमारी में ना जाएं, इसका फोकस होता है। अगर हम नेचुरल फूड की बात करते हैं या रिएक्शन की बात करते हैं, और जो कन्वेंशनल या मॉडर्न सिस्टम होता है उसका जो फोकस जो होता है, वो मेथड होता है, वो वो क्योर होता है। यानी कि अगर आदमी का जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज करना। और अगर हम प्रिवेंट करते हैं, यानी कि जब हमें कहीं जाना होता है, यानी कि जब हम रास्ता क्रॉस करते हैं तो लुक राइट, लुक लेफ्ट एंड देन क्रॉस, ये तरीका सिखाया जाता है। जब हम कहीं भी रोड पार करते हैं तो इस पर ध्यान देते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो अगर हम लोग का जैसे कहीं जा रहे हैं, अगर हम दाएं बाएं ना देखें और एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद जो टूटा फूटा वो तो टूटा, उसको अगर हम ठीक करने जाए तो उसमें कहा जाए तो अगर टूट भी गया तो जोड़ होगा तो वो तो पहले की तरह नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि केनोडर्मा का सेवन जो है या प्राकृतिक चीज का जो हम यूज करें तो उसे बीमारी होने से पहले से मतलब बचाता है ना। अगर हम दाएं बाएं देख के चले तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा।
तो उसमें जो है हमारा बॉडी ज्यों का त्यों रहेगा, तो वो ज्यादा मजबूत होगा। और अगर हम ना दाएं बाएं ना देख के चले तो वो टूटा फूटा जोड़ वाला शरीर हो जाएगा। तो वही इसमें बताया जाता है कि इसमें इस तरीके को दिखाया गया है, बताया गया है कि हमें जो है बीमार होने के पहले, अगर हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स प्रॉब्लम में है, तो उसे ठीक करने में हमें बहुत ही शुरू से लेके मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो उस अंग को हम सही सलामत बिना जोड़ का नहीं रख पाते हैं। और अगर हम उसके लिए पहले से तैयारी करें तो हमें वो प्रॉब्लम ही ना आए जो कि हमें उसमें ऑर्गन्स में कुछ रुकावट मिले। तो इसे बोलते हैं प्रिवेंशन या कि प्रिकॉशन। तो जो नेचुरल फूड जो रिएक्शन में आता है वो प्रिवेंशन में आता है। प्रिकॉशन में आता है मॉडर्न मेडिसिन जो है वो क्योर की तरफ आता है। जैसे कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए अगर हम दवा यूज करते हैं तो दवा हमें हमारे उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे दबा देता है, उस चीज को दबा के रख देता है। और अगर हम इस चीज को अगर शुरू में हम जब बीमारी बढ़ने से पहले से यूज करते तो वो हमारे प्रॉब्लम को निकालता, स्कैनिंग करके निकालता और फिर उसे डिटॉक्सिफाई करता और हमें स्वस्थ रखता। और जो है कोई नुकसान नहीं होता। तो नेचुरल फूड जो है होता है वो कोई भी ले सकता है, नवजात शिशु से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ले सकता है। वही अगर हमें ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स होने की वजह से हरेक को नहीं दिया जा सकता है। जिनको बीमारी है उन्हीं को दिया जा सकता है। और दोनों का गोल जो है, दोनों में जो गोल है वो कि नेचुरल फूड में इनका गोल होता है कि वेलनेस। ये पूरे के पूरे जो है एक अच्छा ताकत प्रदान करता है। और कन्वेंशनल का होता है कि करेक्शन करता है, यानी कि कोई चीज में अगर प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करता है। तो इसके जो है जो भी जिस प्रॉब्लम में दोस्त है उस दोस्त को ठीक वो नहीं करना है, बस प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। तो दोनों में ये अंतर है कि नेचुरल फूड जो है एक कम्प्लीमेंट कहा जाए, या फिर इसको हम कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। और कन्वेंशन जो है कहीं ना कहीं क्विक राहत देने वाला चीज है। इसीलिए जो है अगर हमको जैसे अचानक से कहीं जोर से दर्द ही हो गया तो उसके लिए इमरजेंसी में हम उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम उतना जितना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसे अगर कहीं ज्यादा हो रहा है तो उसको उसके लिए हमें क्विक क्विक में उसे यूज करना है। लेकिन जो प्राकृतिक है उसे ध्यान दें कि अगर हो जितना हो सके
हमें प्राकृतिक को यूज करना है। अभी के लिए प्राकृतिक चीज को यूज करना बहुत ही जरूरी है। अभी के वातावरण में जो है कुछ भी हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है। हवा, पानी, भोजन सभी कुछ प्रदूषित है। इसके कारण जो है नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है होते हुए हमारा शरीर विभिन्न रोगों का जो है घर बनता जा रहा है। इसीलिए जो है प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम जो है उसे भूलते जा रहे हैं। क्विक के चक्कर में, जैसे कि करप्शन के चक्कर में हम उसे भूलते जा रहे हैं। तो उसे भूलना नहीं है, और हम हमारा जो है प्रकृति का जो देन है, जो प्रकृति हमें दिया है, उस चीज को कभी नहीं छोड़ना है। जो तो हमारे पास जो अभी रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी जो है नेचुरल रूप से हमें प्राप्त हैं। तो कोशिश करें कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है, और अपने बॉडी के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। और शरीर जो है हम अपने शरीर को जो है रोगों से लड़ने के लिए ज्यादा बेहतर बना सकें, इसके लिए हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है। आज के लिए इतना ही।